बाबा के सम्मेलन होते हैं जो साल में एक बार होता है, उसमें भाग लो जोर शोर से, जयकारे लगाते हुए अपना आ गए अपने साधनों से, जैसे जहाँ पहुँचे, जहाँ मनाया जाए, यहाँ मनाया जाए तो यहाँ आ गए, जहाँ सूचना पहले से रहती है आए। साल में 4 सम्मेलन होते हैं जो दरबार के दीक्षित भक्त होते हैं, बाबा से दीक्षित होते हैं। अभी आप बाबा के भक्त हैं और दीक्षा ले लेंगे तो बाबा के शिष्य हो जाएंगे, सीधे बाबा के डीएनए में जुड़ जाएंगे जाके डायरेक्ट, हमेशा टन। आस्था, विश्वास, श्रद्धा जितनी गहरी रहेगी, टूटने ना पाए, ना टूटने पाए, उसके पीछे सिर्फ एक ही तरीका, दीक्षा ली और अपना जप चालू। बाबा को, माँ को सुमिरन कर रहे हैं, भोलेनाथ को, माता कामाख्या को सुमिरन कर रहे हैं, जो मंत्र मिला उसका जप कर रहे हैं। धीरे 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 फिर आप तंत्र दीक्षा में प्रवेश ले पाएंगे। पहले मंत्र दीक्षा, जब मंत्र दीक्षा कर लिया, दशांश कर लिया, तो फिर तंत्र दीक्षा में आप देखते हैं लोग प्रवेश पाते हैं। परीक्षा होती पहले उनकी, यहीं पे सामने खड़े होकर के, भाव की परीक्षा, और आप सब तो भाव से भरे हुए हो जबरदस्त। तो तंत्र की दीक्षा में जब आप सफल होते हैं तो और शक्तियाँ बढ़ती हैं, और शक्तियाँ बढ़ती हैं। 21 सोपान हैं, और जब 21 प्राप्त कर लोगे तो पूरे देश में जगह जगह जो दरबार बनेंगे वहाँ बैठने का अधिकारी हो पाओगे। फिर दरबार चल पाएगा आपके इशारे पे, है ना। अद्भुत है। आइए, आपके जप से, आपके तप से, आपकी योग्यता और आपके भाव के अनुसार जो है ये सब तय होता है, तो आप आगे वो सब कर पाओगे। तो 4 सम्मेलन साल में होते हैं पूरे देश में, घूम घूम के, अब तो तीर्थ स्थानों में होने का हो गया है। सबको पहुँचना, श्रद्धा, जहाँ जिसे मौका लगे, एक में नहीं पहुँच पाया सम्मेलन, दूसरे महासम्मेलन पहुँच गए, तो ऐसे करके जब भी मौका लगे, आप अपने घर परिवार से, कार्य से थोड़ा फुर्सत है तो दरबार से ज़रूर जुड़ें और सब कार्यक्रमों में भाग लें, बढ़ चढ़ के, खूब बढ़ चढ़ के भाग लें। और कभी भी दरबार के निर्माण में या किसी भी कार्य में कभी दरबार में चंदा किसी से नहीं लिया गया, कभी नहीं लिया गया। लेकिन जब मंदिर निर्माण होने लगेगा तो बाबा का, माँ का ऐसा निर्देश है कि जो मंदिर निर्माण होगा वो भक्तों के सहयोग से ही होगा, तो सब निर्माण कर पाएंगे। तो चाहे उसमें आपका 1 रुपया लगेगा, लेकिन वो लगेगा जरूर उसमें, ठीक है। तो भक्तों का एक आभा अलग से चमकेगी। तो वो जब आएगी, उसकी आवश्यकता जब होगी तो आपको बताया जाएगा, सभी को खुला रहेगा। एक मुट्ठी माटी लेके आ गए, भाई हमारा यही है सहयोग, ये है मंदिर में, है ना, जिस पे जो है। उसमें कोई वो नहीं कि नहीं साहब आप सोना चांदी लेके आएंगे तभी आपको, उसमें कुछ भी चलेगा। वो तो भोलेनाथ का दरबार है, सब कुछ स्वीकार है हर तरह से। तो एक अद्भुत दरबार बनेगा जो विश्व में चमकेगा। हम अपने सनातन को आगे बढ़ा पाएंगे, हम अपने जो देश की संस्कृति है उसको आगे बढ़ा पाएंगे, जो हमारी मानव संस्कृति है, मानव परंपरा है, उसको आगे बढ़ा पाएंगे, जो हमारी ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरे अपने को खपा दिया, अपने पूरे परिवार स्वयं को खपा दिया। पूरी ऋषि परंपराएं खप गईं, गुरुओं की परंपराएं पूरी चली गईं, और उन्होंने हमें जो दिया, जो संस्कार दिए, उनको हम पूरी दुनिया में फैला पाएंगे। तब हम एक नारा कह पाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम, तब उनका स्वप्न साकार होगा, ठीक है ना। तो हम केवल एक हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, हम बात करते हैं पूरे सनातन विश्व की। पूरा विश्व सनातनी हो, पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का नारा गूंजे, हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ, और सब भारतवासी बन जाएं, पूरा विश्व भारत बन जाए, पूरा विश्व भारत जैसा बन जाए। ये हमारी कल्पना है, और हम सब मानव जाति में रह करके अपनी मानवीयता को हमेशा आगे रखें, इस बात का हमेशा संकल्प करके रखना है। तो सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के खूब हिस्सा लेना है, जम के हिस्सा लेना है। जरा सा कष्ट है, आँख बंद करो, तुरंत बाबा माता को प्रणाम करो, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को प्रणाम किया, अपना कष्ट बोला 3 बार ओम नमः शिवाय बोला, आँख खोला, देखो कष्ट गायब। तो सनातन का परचम मतलब कस के लहराए। अभी क्या है, तो कोई चर्च चला जा रहा है भागा,
काहे के लिए? परिवार में कष्ट है। मज़ार पे चले जा रहे हैं, काहे के लिए? परिवार में कष्ट है। दरगाहों में चले जा रहे हैं, काहे जा रहे हैं? भाई कष्ट है। कष्ट कम नहीं होते, कष्ट बढ़ जाते हैं जा करके। जितने लोग ऐसी जगह गए होंगे, हाथ उठा के बताएं कष्ट घटे बढ़े, अगर बढ़े तो हाथ उठा लें। ऐसी जगह जाने पर, ऐसी जगहों पर जाने पर जहाँ तंत्र मन टोना टोटका जादू टोना लोग करते हैं, दरगाह मजार झाड़ फूक वालों, जहाँ जहाँ गए समस्या घटी या बढ़ी, अगर बढ़ी तो हाथ उठाएं। बढ़ी तो ये बढ़ी इसलिए कि गलत जगह है। ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं, इस सृष्टि में ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं, माँ से बढ़ के कोई नहीं, ठीक है ना। भोलेनाथ से बढ़ के कोई नहीं, और भोलेनाथ की शक्ति माँ, जब दोनों एक साथ हैं तो फिर धरती भी कोई पैदा नहीं लिया अभी तक जो आपको कष्टों में धकेल सके और आपको कष्ट दे सके। तो आप सभी लोग ऐसे ही बढ़िया स्वस्थ रहें, अच्छे रहें हमेशा।